राधे राधे सभी को। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी को जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बुधवार है तो श्री गणेश नमस्तुभ्यम। श्री गणेश भगवान की जय, उनके समस्त परिवार की जय, उनके माता पिता की जय। और जैसे कि आज बुधवार है तो बुधवार को आपको पता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप सबको पता भी होगा, जिसको नहीं पता है उसको भी ये नॉलेज के लिए है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर बुधवार के दिन लड़कियों की विदा नहीं होती है। अगर लड़कियां मायके में होती हैं तो वो अपने ससुराल बुधवार के दिन नहीं जा सकती हैं। उसका क्या कारण है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताइए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। वैसे तो आपने बहुत सी कथा सुनी होगी, लेकिन एक कथा ये भी है कि बुधवार के दिन लड़कियों की विदा नहीं होती है। वो अपने मायके में अगर होती हैं तो ससुराल नहीं जाती हैं। उसका एक कारण ये भी है कि रास्ते में ले जाते समय कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई विपदा ना आ जाए, कोई आपदा ना आ जाए, कोई बुरा काम ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। इसीलिए ये दिन जो होता है वो मायके में ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा कुछ है, तो उसका बस एक ही उपाय है कि अपना जो कपड़ा है वो किसी और पड़ोस के घर में रख दो बुधवार वाले दिन, मंगलवार की रात में ही। और वहाँ से जब बुधवार को अगर आपको इमरजेंसी में जाना है तो अपना बैग कपड़े जो भी है वहाँ से लेके आप जा सकते हो। लेकिन ये कुछ हद तक ही सही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि जब एक आदमी था, उसकी नई नई शादी हुई थी। तो जो कथा है वो इस प्रकार है कि एक आदमी था तो उसकी ना नई नई शादी हुई थी। और नई नई शादी के बाद में जब लड़की की विदा होती है, ससुराल से मायके जाती है, तो उसको ये लगा कि मैं अपनी बहू की विदा करा लाऊं, अपनी पत्नी की, धर्म पत्नी की विदा करा लाऊं। वो अपने ससुराल जाता है और वहाँ पे अपने सास ससुर से बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। तो उसके सास ससुर जो होते हैं वो उनको मना करते हैं कि आज के दिन बेटी की विदा नहीं होगी, वो ससुराल नहीं जाएगी। लेकिन पति अपनी जिद पे अड़ जाता है और अपनी पत्नी को वहाँ से ले आता है। जब वो ला रहा होता है तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगती है। तो उसकी पत्नी उसको बोलती है कि आप मेरे लिए पानी ले आओ। तो उसके पति जो होते हैं वो वहाँ पर थोड़ा पानी ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और जब पानी लेकर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कोई बिल्कुल उनकी ही शक्ल का, उनका ही बिल्कुल बिल्कुल वही रूप, वही कपड़े, वही आकार, ऐसे ही बिल्कुल सेम उनकी शक्ल का ही वो वहाँ पर उनकी पत्नी के सामने बात कर रहे होते हैं। तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं तो पानी लेने गया था, मैं तो अभी आया हूँ, तो ये दूसरा आदमी कौन है? ये किससे बातें कर रही है? और ये आदमी उस मेरी औरत से क्यों बात कर रहा है, मेरी पत्नी से क्यों बात कर रहा है? फिर जब वो पास में जाता है, वो उसका कारण पूछता है, तो दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, बहुत लड़ाई होने लग जाती है। वो बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ, वो बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ। तो दो पत्नी जो होती है वो ये सोचने लग जाती है कि मेरे दो दो पति एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मेरे पति तो मेरे पास हैं, तो ये कौन है जो पानी लेकर आए हैं? फिर वो ये भी सोचती है कि जो पानी लेने के लिए भेजा था तो वही पानी लेकर आ गए होंगे। लेकिन ये सब गणेश भगवान जी की, महादेव जी की एक लीला थी। एक उन्होंने एक लीला रची थी कि मतलब जो साथ में बैठे थे वो एक सिर्फ लीला थी। असली पति वही थे जो दूर से देख रहे थे कि ये जो दूसरा आदमी बैठा है मेरा ही रूप है, ये कौन है? तो पत्नी बड़े ही चिंतित हो जाती है कि मेरे पति कौन है, मेरे पति कौन है। और दोनों आदमियों में, दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। वो एक दूसरे को साबित करने लग जाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तब तक महादेव जी आ जाते हैं, गणेश भगवान जी आ जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि ये सब एक लीला है, ये सब मैंने ही रची है। इसका अर्थ यही है कि बुधवार के दिन कोई घटना घटित हो ना जाए, कोई विपदा आपदा आ ना जाए, इसी कारण से ये कहानी रची गई है। तो वो आदमी को सब समझ में आ जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर ये पुराणों के अनुसार बहुत ही मतलब कि जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार अगर ये प्रथा चली आ रही है और उस प्रथा को मैंने खंडित कर दिया है, मैंने तोड़ दिया है अपनी जिद में आकर, अपने घमंड में आकर, और मैं अपनी पत्नी की विदा करा लाया हूँ, तो उसका बहुत पछतावा होता है और वो क्षमा याचना करता है। तब उसको विश्वास हो जाता है कि सच में ही किसी लड़की की विदा मायके से बुधवार वाले दिन नहीं होती है।
अगर कोई बहुत बड़ा कारण है तो कारण मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो यही होता है कि नहीं जाया जाता है, और बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है तो मंगलवार की रात्रि के समय शाम होते ही अपना बैग जो होता है कपड़ों का वो किसी पड़ोसी के, रिश्तेदार के, अपने जान पहचान के यहाँ पर रख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि बुधवार को अगर उसको जाना है, जल्दी जाना है, तो वहाँ से अपना बैग अपनी विदा करा के और सीधा वो अपना बैग उठा के पड़ोस से या जो भी है उनके जानने पहचानने वाले, वहाँ से अपना बैग उठाकर अपने ससुराल जा सकती है। ये जो कथाएं बनाई गई हैं, ये जो परंपरा बनाई गई है, ये इसलिए नहीं बनाई गई कि आज के समय में सब भूल जाओ। हमारे जो माता पिता हैं, हम उनसे बड़े जो हमारे दादी बाबा थे, नाना नानी थे, या बड़े जो भी बुजुर्ग लोग रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, वो एक एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि इस बात का वो हर एक चीज़ पर अगर छींक आई है तो उसका एक साइंटिफिक निकाल दिया है, साइंटिफिक कि मतलब कि यहाँ पर साइंस के हिसाब से ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन एक बोला गया है कि जब छींक आती है जाते समय तो रुक जाना चाहिए, थोड़ी देर पानी पी लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए। और एक होता है दिशासूर, उत्तर दिशा की तरफ नहीं जाते हैं, जैसे कि इतवार हो गया, इतवार में दिशासूर पड़ता है। ऐसे कई दिन ऐसे देखे जाते हैं, मुहूर्त देखे जाते हैं जिस टाइम आप अपनी यात्रा नहीं कर सकते हो। ये शुभ मुहूर्त होते हैं, कुछ अशुभ मुहूर्त होते हैं, उनको देख के पहले के लोग जो होते थे घर से निकलते थे। लेकिन आजकल के लोग जो होते हैं वो कई बातों को जानते भी नहीं हैं, इन सब चीज़ों का अर्थ भी नहीं जानते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी भी नहीं हैं, और उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो सब चीज़ें ये सब करते भी नहीं थे। लेकिन जो करते थे, जो समझते थे, जिसको पता है उस वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। तो ये उनकी अपनी धारणा है, अपनी मानसिकता है। भैया वो लोग बहुत मॉडल हो गए हैं, वो लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब कुछ बात हो जाती, कुछ हो जाता है तो उसका वो तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। अब तर्क वितर्क करने से अच्छा है कि तुम इन चीज़ों को पढ़ो, समझो, अपनी पुस्तकें पौराणिक उठाओ, अपनी कथाएं पुरानी पढ़ो, उन चीज़ों को समझो। बहस करने से समझ नहीं आती है, बहस करने से सच में ही कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आप उन अपनी पुरानी कथाओं को सुनो, अपने माता पिता से सुनो, बड़े बुजुर्ग से सुनो, अपने अपने कोई ऐसा ग्रंथ उठाओ, ऐसी कोई किताब उठाओ, ऐसी कोई भी अपना जो पुरानी किताबें होती हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों का अर्थ लिखे होते हैं, वो सब होता है। अगर कौवा हमारे ऊपर बैठ जाता है, छिपकली गिर जाती है, तो सब बोलते हैं पशु पक्षी तो है, जीव जंतु तो है, तो उसका कुछ तो कारण होगा कि वो कौवा इस जन्म में क्यों बना, वो छिपकली क्यों बनी। 84 लाख योनियाँ हैं, सबके अलग अलग जन्म होते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से सब जन्म पाते हैं, शरीर पाते हैं, और अपना जो उनका जो वर्क होता है, काम होता है, कार्य होता है, वो करते हैं। तो किस वजह से कौवा बैठने पे नहाया जाता है, किस वजह से छिपकली अगर हाथ पैर में चढ़ जाए या अपने शरीर पर आ जाए तो किस वजह से उनको नहाया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौवा अगर हमारे घर के आसपास कौवा हो या बोल रहा हो तो उसको भगा देना चाहिए। कौवा अशुभ माना जाता है। कौवे की जो आवाज़ होती है, ज़्यादा देर तक वो बोलता रहे तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। तो आप लोग है ना तर्क वितर्क ना करके इस चीज़ों को समझो, करो। क्योंकि जब कुछ हानि होती है तो हम क्या करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, भगवान से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, या जो भी आपके जानने वाले जिस पे आपको विश्वास होता है आप वहाँ जाते हैं, उन सब चीज़ों को पूछते हैं। तो वो कई चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके अगर आप धीरे अपने मतलब रूटीन में भी, अपनी आदतों में भी, अपने डेली के विचार में, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ी थोड़ी भी करने लग जाओ, हो सकता है आप पहले की चीज़ सारी की सारी ना कर पाओ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी कार्य हैं जो आप कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। कितने भी मॉडल हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ठीक है, कितना भी आप धन दौलत कमा लो, कितना भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लो, लेकिन जो चीज़ें नहीं बदल सकती वो नहीं बदल सकती। काल चक्र घूमता ही है, जैसे पृथ्वी घूमती है, ग्रह घूमते हैं, साथ साथ में काल चक्र भी वैसे ही घूमता है, चाहे कितना कुछ भी हो जाए। लेकिन इसलिए हर चीज़ों की मान्यता होती है, हर चीज़ों के अर्थ होते हैं। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, अच्छे से चीज़ों को समझना चाहिए। मेरे घर में ये सब चीज़ें होती हैं इसलिए मैं समझ रही हूँ, मैंने बाहर अपने बड़े बूढ़ों लोगों को देखा है इसलिए समझ रही हूँ। पंडित हैं, आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम भी तो पंडित हैं, पंडित सब लोग हैं, जो नहीं भी पंडित हैं तो वो इन चीज़ों को ज़रूर मानते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनना और बताना कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, किस किस के घर में ये चीज़ें मानी जाती हैं,
कितनी मानी जाती है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोग। और मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करना, पूरा वॉच करना, वीडियो छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना। और आप सबकी बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। कई लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मेरी वीडियो कमेंट्स जो भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, महादेव भगवान की जय, सभी साधु संत महात्माओं की जय, सभी तीर्थ स्थलों की जय। ओम हर हर महादेव।